हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल आपकी जो मंजिल है, चाहे रीट एग्ज़ाम हो, चाहे सीटेट एग्ज़ाम हो, चाहे किसी भी स्टेट का टेट एग्ज़ाम हो या उर्दू लैंग्वेज से संबंधित कोई भी आपका पाठ्यक्रम हो, उसकी मंजिल तक पहुँचाने के लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। दोस्तों, मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो बराए मेहरबानी पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और उसके बाद में आप जिस टॉपिक को आप पढ़ना चाहते हैं उसके सिलेबस को जो मंजिल एकेडमी की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसके साथ अटैच करके आप उस विषय वस्तु को अच्छे से पढ़ें, समझें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करें। दोस्तों, मंजिल एकेडमी का जो मकसद है वो बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल शून्य से आपको आपका पाठ्यक्रम पूरा करवा रही है। तो बिना देर की आज की क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों, इल्म बलागत के कुछ टॉपिक्स हैं हमारे, वो चल रहे हैं और जिसमें हमने तशबिया और मुबालगा को पढ़ लिया था और आज हमारी विषय वस्तु है हुस्न तालील। बहुत अच्छा टॉपिक है आपके लिए, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से समझना है। थोड़े से ये मुश्किल टॉपिक ज़रूर हैं दोस्तों, लेकिन हम बिल्कुल आसान ज़बान में और ज़्यादा जितना सरल हो सके उस तरीके से इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो हुस्न तालील यानी कि ये वो सिनात है जिसमें किसी बात का असली सबब तो कुछ और हो और मगर शायराना तौर पर कुछ और सबब बयान किया गया हो। यानी कि शायर कहना कुछ और चाहता है लेकिन बयान करने के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल करता है वो कोई और होता है। हुस्न तालील का अगर लग़वी माना देखें तो इसका लग़वी माना होता है दोस्तों दलील देना। ठीक है, तालील के लफ्ज़ी माने इल्लत यानी वजह बयान करने के भी होते हैं और इस सिनात में शायर किसी बात का वो सबब यानी कि वो कारण बयान करता है जो हकीकत में उसका सबब नहीं होता। हकीकत में तो उसका सबब नहीं होता, इसलिए हुस्न तालील कहते हैं इसको। जैसे हम एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं कि खुदा जाने सबा हर रोज़ क्या पैगाम लाती है। खुदा जाने कि सबा हर रोज़ क्या पैगाम लाती है कि पहरू कांपते रहते हैं तिनके आशियानों के। यहाँ सबा का मतलब हो गया दोस्तों हवा। तो शायर तिनकों के हिलने का सबब ये बयान करता है कि खुदा जाने सबा हर रोज़ क्या पैगाम लाती है कि पैरू कांपते रहते हैं तिनके आशियाने के। कहने का मतलब जितने भी दोस्तों जो तिनके होते हैं वो उनके हिलने का सबब, उनके कांपने का सबब शायर क्या बयान करता है कि हवा के किसी पैगाम की वजह से डर के मारे तिनके कांपने लगते हैं, जबकि हवा चलने पर तिनकों का हिलना एक कुदरती अमल है। भाई, इसमें जाहिर सी बात है कि जब भी हवा चलेगी तो जो भी पत्ते होते हैं, तिनके होते हैं, वो हिलेंगे, ये तो ज़ाहिरी बात है। लेकिन यहाँ पर शायर ने, देखो दोस्तों, यहाँ पर हमने क्या लिखा है, शायर असली सबब तो कुछ और है मगर शायराना तौर पर कुछ और सबब बयान करना चाहता है। तो यहाँ पर असली सबब तो ये है दोस्तों कि हवा जब भी चलती है तो उस हवा से कोई भी तिनका या पत्ता होता है वो हिलता है। लेकिन शायर यहाँ पर अपना शायराना जो कारण है, जो सबब है, वो क्या देता है कि जब भी हवा चलती है तो हवा के किसी पैगाम की वजह से डर के मारे तिनके हिलते हैं। समझ में आ गया दोस्तों? एक शेर और देखते हैं। प्यासी जो थी स्याह ख्वातीन रात से, साहिल से सर पटकती थी मौजें फिरात की। ये दोस्तों, ये शेर जब हज़रत इमाम हसन हुसैन और तमाम शोहदाए करबला, जब करबला के अंदर जब जंग हो रही थी तो उस टाइम जो प्यासी बैठी थी ख्वातीन, उस टाइम का ये शेर है, उसकी रूबरू करा रहा है। तो किस तरीके से शायर इसके अंदर एक तो असली सबब बयान करता है और एक अपना शायरी सबब बयान करता है। देखें ध्यान से, शायर कहता है दरियाए फिरात की मौजें साहिल से सर टकरा टकरा कर ख्वातीन सिपाहियों की प्यास का मातम कर रही है। अब जाहिर है कि मौजों के उठने का ये सबब या इल्लत नहीं है। दोस्तों, जब भी आपको पता है, जब भी जो दरिया होता है तो वो किनारे की तरफ इस तरीके से आता है, इस तरीके से हवा के झोंकों से, इस तरीके से। ठीक है, ये जैसे किनारा है तो इस तरीके से वो, ये तो एक जाहिर सी बात है। लेकिन शायर अपना इसमें क्या सबब बयान कर रहा है कि वो दरियाए जो फिरात है उसका पानी उन जो ख्वातीन थी, जो प्यासी बेटी थी, उनके लिए वो कॉर्नर पर आकर और अपना
मातम कर रहा था, वो सर टकरा रहा था। जो दरिया है ना साहिल, उस साहिल की किनारे पे आके उसकी मौजें जो है वो सर टकरा रही थी, इन ख़वातीन सिपाहियों की प्यास का मातम कर रही थी वो इस तरीके से। तो लेकिन ये सच नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब हवा चलेगी तो किसी भी नदी का जो मौजें होती है, जो मौजें इस तरीके से आपने देखी होगी, इस तरीके से चलती रहती है, तो वो कॉर्नर पर आकर समाप्त हो जाती है और दूसरी आ जाती है। लेकिन शायर इसमें कहता है कि वो अपना सर पटक रही थी इन जो ख़वातीन की जो प्यासी बैठी थी उनके लिए मातम कर रही थी वो मौजें। ठीक है दोस्तों, एक और शेर देखते हैं हम। हो रहा है हाय मेरा मातम तिश्नाए लबी, रो रहा है खुद ब खुद शीशे से मिलकर जाम भी। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, शीशा यानी बोतल से शराब निकलकर जाम में जो गिर रही है, ये जैसे मान लो कि कोई बोतल है इस तरीके से, और इस तरीके से ये कोई बोतल है, ये कोई गिलास है, और इसमें ये बोतल से जब भी कोई शराब गिर रही है तो दरअसल वो शीशे के आंसू हैं, यानी कि उस बोतल से निकलने वाले आंसू हैं जो मेरी प्यास का अफसोस कर रहे हैं। यहाँ पे शायर देखो कितना खूबसूरती से शेर को बयान कर रहा है। यानी यहाँ शायराना तौर पर शीशे से जाम में शराब लूटने का मातम से तशबीह दी है और रोने से मुराद ली है। कहने का मतलब जब ये गिलास के अंदर कोई भी बंदा जब वो शराब डालता है तो इससे ये जो निकलने वाली जो बूंदें हैं उसको अपने मातम से इसको जोड़ रहा है वो। अगला शेर है दोस्तों, ज़ेर ज़मी से आता है जो गुले सूज़े रब कफ़, कारून ने रास्ते में लुटाया है ख़जाना क्या, कारून ने रास्ते में लुटाया खजाना क्या। अब यहाँ इस शेर को समझे दोस्तों। ज़मीन से निकलने वाला हर फूल इस तरह सुनहरा और सजा दजा बाहर आता है, यानी कि ज़ेर ज़मीन यानी ज़मीन से निकलने वाला हर फूल, सूज़ जो गुल मतलब फूल, और इस तरह सोज रब कफ यानी कि इस तरीके से सजा दजा हुआ बाहर निकलता है जैसे कारून ने रास्ते में लुटाया ख़जाना क्या। यानी कि आपने कारून का किस्सा सुना होगा, उसके पास इतना ख़जाना था कि उसके पास तो लगभग 40 के लगभग तो ऊँट होते थे चाबियाँ रखने के लिए। तो यहाँ पे शायर ये कहता है कि ज़मीन से निकलने वाला हर फूल इस तरह सुनहरा और सजा दजा बाहर आता है जैसे मानो उस ज़मीन के नीचे कारून का ख़जाना पड़ा है जो उसने इस रास्ते में लुटाया था। अब जाहिर सी बात है दोस्तों, ज़मीन के अंदर जो भी हम बारिश होती है तो उसके अंदर जो भी गुल फल खिलते हैं तो उसके अंदर उनको कारून के ख़जाने से जोड़ दिया है शायर ने। ठीक है दोस्तों, एक और शेर देखते हैं हम इसको। यानी शायर अपने शेर में किसी बात की असलियत या असली सबब या वजह बयान ना करे बल्कि कुछ और कहे तो उसे हुस्न तालील कहा जा सकता है। समझ में आ गई ये परिभाषा। जिसे मिसाल देखें हम, अब तो सूरज भी रात में निकला, क्या उजाला हुआ अंधेरे में। यहाँ पे इस शेर को समझे, देखो बहुत बढ़िया शेर है दोस्तों। शायर अपने माशूक की तरफ इशारा करते हुए कहता है अब तो सूरज भी रात में निकला। भाई वैसे आपको जाहिर सी बात है कि सूरज कभी रात में निकलता नहीं है, लेकिन यहाँ पर सूरज अपने माशूक की तरफ इशारा करता हुआ कहता है कि अब तो सूरज भी रात में निकला है, लेकिन ये असलियत नहीं है क्योंकि सूरज कभी भी रात में नहीं निकलता है। ठीक है, समझ में आ गया दोस्तों। तो इस तरीके से आज हमने बिल्कुल आसान ज़बान में दोस्तों आपकी जो इल्म बलागत को लेकर हुस्न तालील का जो टॉपिक था उसको हमने अध्ययन किया है। और कैसा रहा मेरा ये प्रयास, अपना कीमती मशवरा ज़रूर दें, और क्या आप इसमें इम्प्रूवमेंट चाहते हैं बराए मेहरबानी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। दीजिए मुझे इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़, जय हिंद, जय भारत।